ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशममां ज्ञानितुं जासि गर्भधम्मं गणपते नमो नमः। देखिए, अभी गणेश उत्सव चल रहा है। भगवान गणेश की पूजा का मेन विधान है, भाद्रपद है तो भगवान कृष्ण के भी पूजा का मेन विधान है, उनकी भी पूजा हमें करनी चाहिए। पर जो मेन है वो अभी अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश की पूजन का विधान। तो आपको दर्शन सबके करवा देता हूँ। देवी दुर्गा, क्योंकि गणेश जी की तो मदर का तो पूजन हमें करना ही है डेली। आज सोमवार है तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनाम मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम जम्बवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवान शंकर की पूजा का भी विधान है। रुद्र सूक्त के साथ अभिषेक कीजिए, इनका डेली कीजिए, नहीं तो मंडे को तो जरूर कीजिए। बिलपत्र चढ़ाइए, सफेद मंदार का पुष्प चढ़ाइए। गणेश जी को गणपति अथर्व शीर्ष के साथ उनका अभिषेक कीजिए। जल, दूध, जल, पंचामृत जल और सफेद मंदार का पुष्प, बिल्व पत्र और दुर्वा, मेन है दुर्वा, वो जरूर चढ़ाइए। सभी देवी देवताओं के पंचदेव जैसे गणेश जी, शिव जी, नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते पंता स्मताम। दुर्गा देवी का तीसरे वो जो देव में आते हैं। और शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिर्भिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। ये भगवान विष्णु के लिए मंत्र है। और भगवान कृष्ण ओम क्लीम कृष्णाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः का पूजन का मेन विधान है। भगवान कृष्ण के साथ बांसुरी होना जरूरी है, चाहे वो बाल गोपाल का हो और चाहे वैसे हो, बांसुरी होना बहुत जरूरी है। दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। अब आज क्योंकि गणेश जी का ही उत्सव चल रहा है तो उन्हीं से जुड़ा हुआ। देखिए, पहले तो ये विघ्न विनाशक है। तो विवाह में कोई प्रॉब्लम हो तो उनके लिए मंत्र हो जाता है ओम विघ्न हत्रे नमः, ओम विघ्न हत्रे नमः। और विवाह से ही जुड़ा हुआ क्या है? संतान। तो जब संतान की बात होती है तो उसमें क्या होता है? ये कौन है? गणेश जी के लिए शिव पुत्राय की जगह गौरी पुत्राय कहा जाता है। तो ओम उमा पुत्राय नमः, ओम गौरीय पुत्राय नमः। आप जैसा चाहें वैसे ही सिंपल वर्ड में आप भगवान गणेश के ये भी मंत्र माने जाते हैं जिससे कि आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब मैंने रेगुलर में बोल रहा हूँ, आज थर्ड डे है, मैं डेली बोल रहा हूँ कि भगवान गणेश की एकमात्र भगवान गणेश हैं जिनकी पूजा से 9 के 9 ग्रह सुधर सकते हैं। 9 planets can be energized, they can be taken in your favor by doing this गणेश पूजा। तो उसमें जैसे अब विशेष बात क्या है, आज सोमवार है तो चंद्रमा और सूर्य से एक चीज जुड़ी हुई है और वो है राहु केतु का बनना, प्राकट्य होना। ये समझ लीजिए, जो राक्षस जिसमें मोहिनी रूप से जो अमृत पिलाया जा रहा था, उस समय राहु केतु के एक ही राक्षस थे जो वो वहाँ पर बैठ गए देवता का रूप धरकर। इसलिए उसमें फिर ये इनका रोल आया, किनका? चंद्रमा और सूर्य का, जो उन्होंने इशारा किया और उससे उनका धड़ काटा गया। धड़ रह गए केतु और सर रह गए
राहु। तो राहु और केतु का भी इस तरीके से बना है करीब करीब, जैसे गणेश जी का। गणेश जी के जो माँ उमा से इनको प्राकट्य किया, इनको जन्म दिया अपने उपटन से, और फिर बाद में शिव जी नहीं, किसी कारणवश, ये पूरी कथा है, तो वो उनको रोकने के कारण शिव जी ने उनका सर काटा और बाद में हाथी का सर लगाया। तो ये भी इस तरीके से, तो इसमें राहु केतु दोनों के लिए गणेश जी का मेन विधान है। और ज़्यादा विधान किसका है? ज़्यादा विधान है वो है केतु का। और एक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बुध और केतु ये दोनों के अधिष्ठाता हैं डायरेक्ट, वो है गणेश। तो जिनके बुध नीच राशि के हों जन्म कुंडली में परमानेंटली, जैसे फिगर 12 मीन राशि के, जिनके बुध 3rd, 6th, 8th और 12th हाउस में हो, इवन संतान का घर, पति पत्नी का घर, बेडरूम का घर, उसमें भी बुध हो, जैसे 12th हाउस बेडरूम का घर है, पति पत्नी का 7th हाउस है और संतान का 5th हाउस में, उसमें भी अगर बुध हो, किसी भी राशि के हों, उनका उपाय होना चाहिए। दूसरा, केतु अगर किसी के 8th हाउस में है, केतु अगर अच्छे प्लेस्ड नहीं है, केतु नीच राशि के हैं, तो फिर उनके लिए भी तो इस बात में अपन जाए ही नहीं। आपको ये बता दूं, बुद्धि में आपकी तीक्ष्णता कम हो रही हो, बिजनेस स्किल नहीं आ रहा हो, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा हो, मेंटल इज इफेक्टिंग योर नर्वस सिस्टम ऑल्सो, तो बुध को भूलना नहीं है। और कोई ऑकल्ट रीजन से, जो हिडन रीजन से आपको कोई परेशानी आ रही हो, केतु की महादशा चल रही हो, उस समय केतु का भी, तो मैं इन सब चीज़ों में जाता ही नहीं। ये अगर कहीं प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में है तो हमें रोजाना भगवान गणेश का पूजन के तो करेंगे। पंचदेव में भगवान गणेश सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम है, तो उनका पूजन तो होना ही है। गणपति अथर्वशीर्ष के साथ अभिषेक होना ही है। तो उस समय ये 2 ग्रहों के मंत्र तो हमें बोल ही देना चाहिए। एक बुध का, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। दूसरा केतु का, पलाश पुष्प शंकाशम तारकाग्रे मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम। और नहीं तो सिंपल, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम केम केतुवाय नमः, ये मंत्र से भी आपको कर सकते हैं। तो ये 2 टिप आज की यही है कि आपको डेली, और एटलीस्ट अभी जो अनंत चतुर्दशी तक ये है, जब तक तो ज़रूर ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। ओम गणेशाय नमः। अब मैं आपको आरती और ज्योत के दर्शन कराऊँ। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। स्वाहा। नैवेद्यं समर्पयामि, फलं समर्पयामि। पानीं समर्पयामि, न जलेन शीतलं कुर्यात्। ओम द्युम शांति ऋक्षगुम शांति गुम शांति पृथ्वी शांति रामचंद्र। समर्पयामि नमः। ओम गणानां गणपति उपामय प्रियाणां तां प्रियपति गुम हवामय निधीनां तां निधिपति गुम हवामय वचो ममां जानी जाजी गर्भदम्मा। ओम गरुडं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि कुंडलिनी क्रिया मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना भागवादिनी भैरवी ह्रींकारी त्रिपुरा परात्परमयी कुमारीश्वरी। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एकदंत दयावंत भुजधारी मस्तक सोए मुझसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती देवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता चढ़े भूल चढ़े और मेरे देवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी कामना को जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।